डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे द सोशल सोर्सेज ऑफ प्रीमेच्योर डेथ। तो इसको हम ऐसे स्टार्ट करते हैं कि फेमस सोशियोलॉजिस्ट जॉन उसने 1994 में एक थ्योरी बताई, अ केस ऑफ रिसर्फेसिंग अपस्ट्रीम। उसने उसमें क्या एक्सप्लेन किया, उसमें उसको एक मेडिकल डिलीमा को एक्सप्लेन किया। ठीक है, मुझे ऐसे फील हुआ कि आई एम वॉकिंग में किसी रिवर की साइड पे चल रहा हूँ और मुझे सडन एक वॉइस आई कि कोई इंसान पानी के अंदर गिर गया है और मदद के लिए पुकार रहा है। मैंने क्या किया, मैंने पानी के अंदर छलांग लगा दी, मैंने उसको रेस्क्यू किया, उसको बाहर निकाला, उसको मैंने ब्रीदिंग उसकी स्टार्ट करवाई आर्टिफिशियल। और जब वो अपनी ब्रीदिंग स्टार्ट कर ली, उसने वो नॉर्मलाइज हुआ, तो मुझे एक और इंसान की गिरने की आवाज़ आई। मैं उसको छोड़ के दूसरे इंसान को बचाने के लिए चला गया। सेम उसी तरह मैंने उसको रेस्क्यू किया, उसको बाहर निकाला, अभी उससे मैं फारिग हुआ तो मुझे किसी और की आवाज़ आई। और ये जो सिलसिला ये चलता गया। उसने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया विद मेडिकल डिलीमा के साथ। उसने कहा जो डॉक्टर्स हैं, वो भी हमारे डॉक्टर्स यही कुछ कर रहे हैं कि आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं, पेशेंट्स को देख रहे हैं, उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये देखे बगैर कि ये पेशेंट क्या है, मेन अपस्ट्रीम क्यों है, क्यों किस वजह से इतने ज़्यादा पेशेंट आपके पास आ रहे हैं। अब जो पेशेंट डॉक्टर्स को ट्रीट कर रहे हैं, वो बेसिकली फोकस कर रहे होते हैं ऑन टर्शियरी प्रिवेंशन। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे पास लेवल ऑफ प्रिवेंशन कितने होते हैं। हमारे पास 3 लेवल ऑफ प्रिवेंशन है: प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ एजुकेशन। जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है, उसमें अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। एंड टर्शियरी प्रिवेंशन इज डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड द रिहेबिलिटेशन। अब डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? डॉक्टर्स टर्शियरी प्रिवेंशन कर रहे हैं, यानी वो किसी भी पेशेंट की किसी डिजीज की कॉम्प्लिकेशन को रोकते हैं या उसको रिहेबिलिटेट करते हैं। मीन अगर कोई किडनी का पेशेंट है, तो क्रॉनिक किडनी पेशेंट है, तो उसका डायलिसिस कर देंगे ताकि उसकी कॉम्प्लिकेशन कम हो जाए, उसका सर्वाइवल इंक्रीज हो जाए। कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको इंसुलिन थेरेपी स्टार्ट कर देंगे। यानी दे आर फोकसिंग ऑन द टर्शियरी प्रिवेंशन। वो सेकेंडरी और प्राइमरी प्रिवेंशन को देख ही नहीं रहे। उसके अलावा कुछ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं जो कि फोकस कर रहे हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन के ऊपर। मीन वो अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। मीन वो स्क्रीनिंग करते हैं फॉर सर्वाइकल कैंसर, पैप्स में टेस्टिंग करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राफी करते हैं, सर्टेन डिजीज को स्क्रीनिंग करते हैं और अर्ली स्टेज पे उसको डिटेक्ट करके उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इसमें काफ़ी आपके पास फैमिली फिजिशियंस भी इन्वॉल्व हैं, पीडियाट्रिशियंस भी इन्वॉल्व हैं, जो जो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन की तरफ, प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है? इट्स हेल्थ प्रमोशन एंड द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इन द केस ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है जो आपको सर्टेन डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर रही होती है। हेल्थ प्रमोशन क्या है? हेल्थ प्रमोशन ये है कि आपकी जो लाइफस्टाइल बिहेवियर है, आपकी जो बाकी लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, जो आप अडॉप्ट करके अपने आप को किसी डिजीज के अगेंस्ट प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब हेल्दी डाइट लें, आप हार्ट डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट होंगे। आप एक्सरसाइज करें तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होगा, हार्ट डिजीज भी कम होगी, आपकी डायबिटीज के चांसेस भी कम होगी। आप डाइट अच्छी रखें अपनी, तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बेहतर हो। तो हेल्थ प्रमोशन की तरफ बहुत कम जो लोग हैं वो फोकस करते हैं, या डॉक्टर्स फोकस करते हैं। अब सोशियोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं? सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं जी, दे आर सर्टेन इंडिविजुअल फैक्टर्स भी हैं और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं। सोशियोलॉजिस्ट क्या कहता है? सोशियोलॉजिस्ट दे आर नॉट अगेंस्ट द इंडिविजुअल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन सोशियोलॉजी ये कहता है कि दे आर सर्टेन सोशल फैक्टर्स एज वेल, जिसको हमें इन फैक्टर्स के साथ देखना चाहिए। लेट्स सपोज कि हम देखते हैं कि एक पेशेंट है, उसके अंदर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है। हम कहते हैं जी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम इस वजह से है कि उसका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, वो एक्सरसाइज नहीं करता, वो डाइट अच्छी नहीं लेता। लेकिन क्या हम ये नहीं देख सकते कि माइट बी देयर आर सर्टेन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, उसके पास रिसोर्सेज ना हो, उसको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो, जिसकी वजह से वो सब चीज़ें ना कर पा रहा हो और डाइट प्रॉपर ना ले रहा हो। तो जो अपस्ट्रीम है, उसमें हमें सोशल इश्यूज को भी साथ इन्वॉल्व करना चाहिए विद अदर बायोलॉजिकल एंड द इंडिविजुअल फैक्टर्स। अगर अब हम देखते हैं जी प्रिवेंटिंग प्रीमेच्योर डेथ। अब प्रीमेच्योर डेथ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय आइडेंटिफाइंग द मैन्युफैक्चर ऑफ इलनेस एंड फोकस एफर्ट अपस्ट्रीम। अब मैन्युफैक्चर ऑफ इलनेस क्या है? मैन्युफैक्चर ऑफ इलनेस, देयर आर मेनी सोशल कॉजेज, सोशल फिनोमेना जो आपके इलनेस को मैन्युफैक्चर कर रहा है। हु आर द मैन्युफैक्चर ऑफ इलनेस एंड हाउ कुड वी फोकस अपस्ट्रीम? देयर आर कुछ चीज़ें ऐसी हैं वर्ड के अंदर जिसको हम काउंट करते हैं, बिकॉज दे आर अकाउंटेबल फॉर अर्ली डेथ या प्रीमेच्योर डेथ के लिए अकाउंटेबल हैं। जिसमें सबसे बड़ा टोबैको है। टोबैको इज अ सोशल फैक्टर, उसके सोशल कॉज है। आपकी डाइट है, आपकी एक्सरसाइज है, बेस्ट ही है वो। अगेन इट डिपेंडिंग अपॉन योर डाइट एंड एक्सरसाइज। मेडिकल एरर, सर्टेन अदर मेडिकल एरर होते हैं जो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली होते हैं और वो प्रीमेच्योर डेथ को काज करते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अल्कोहल की वजह से अल्कोहल लिवर डिजीज होती हैं।
आपकी सिरोसिस होता है, अर्ली डेथ्स होती हैं, सर्टेन आपके जो हार्ट डिजीज़ का प्रॉब्लम है या जो लंग्स का प्रॉब्लम है वो एक्सेलरेट होता है। देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया एंड वायरसेस, मीन बैक्टीरिया सर्टेन है जो कि ट्यूबरक्लोसिस कास्ट करते हैं, वायरस है पोलियो कास्ट करता है। इसी तरह 2019 में हमारे पास एक कोविड का केस आया, कोविड वायरस, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई आप पूरी वर्ल्ड के अंदर। सर्टेन अदर टॉक्सिक एजेंट भी हैं जो कि सोसाइटी रिस्क कास्ट करती हैं। सो दीज आर द मैन्युफैक्चर ऑफ इलनेस एंड काज ऑफ द अर्ली प्रीमेच्योर डेथ इन एनी कंट्री एंड इन एनी सोसाइटी। और इसके लिए मेन हमारा फोकस क्या है कि वी शुड फोकस ऑन द प्राइमरी प्रिवेंशन। हमें प्राइमरी प्रिवेंशन लेवल पे बिहेवियरल इंटरवेंशन करके डिजीज को होने से पहले प्रिवेंट करें और उसको स्टॉप करें ताकि हम ये प्रीमेच्योर कॉजेज ऑफ डेथ को कम कर सकें। थैंक यू वेरी मच।